ओम शांति। 10 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। तो आज का महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, माया को वश में करने का मंत्र है मनमना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मनमना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? सुनते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बाबा ने कहा, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से ही पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। बाबा ने कहा कि 3-4 बातें याद की सेफ्टी का साधन है, सबसे नंबर 1 साधन है। पहला है, कैरेक्टर सुधरते जाएंगे। दूसरा, माया के ऊपर जीत पाते रहेंगे, कर्म इंद्रियों शांत हो जाएंगी याद के बल से। और ज्ञान तलवार का जौहर चाहिए और सतो प्रधान बन जाएंगे। अब अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए पहला सार। ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। बाबा ने कहा, याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। बाबा ने कहा, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा कर्म श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। सुनते हैं इसका विस्तार। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। बाबा ने कहा कि तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नसीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नसीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी है, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नसीन। ऐसे तख्त नसीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में रहती है। क्योंकि उनकी सब कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर में रहती है, तभी वो बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनते हैं। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, जो सदा सोमान के सीट पर सट रहते हैं वही गुणवान और महान है। जो सदा सोमान की सीट पर सट रहते हैं वही गुणवान और महान है।
तो अपने को चेक करना है कि अगर हम गुणमान और महान है तो हमेशा स्वमान के सीट पर सेट हैं। अच्छा, ओम शांति।